नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाई एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है, स्वास्थ्य उपयोगी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को उन लोगों तक पहुंचाएं जो बिना दवा के अपनी सेहत को सही रखना चाहते हैं। आप सबके प्रेम और स्नेह से 400 सब्सक्राइबर अभी हुए हैं। क्योंकि ये स्वास्थ्य चैनल है, जिसको जब स्वास्थ्य चैनल के उसमें भी एक्यूप्रेशर और सुजोग संबंधी उसमें कोई सर्च करता है तब ये दिखाई पड़ते हैं। ये उसमें के चैनल नहीं है जो बिल्कुल रास्ते में चल रहे हैं फटाफट, और जो म्यूजिकल उस तरह के फनी टीवी वाला मामला नहीं है। तो एक उपयोगी कंटेंट हम बनाने की आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आप सरल विधि द्वारा इस पद्धति की जानकारी भी लें और लाभ लें। सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण श्रृंखला में आज का वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ हृदय के बारे में। हृदय संबंधी रोगों की जो सामान्य रोग हैं उसमें जो उनकी चिकित्सा कैसे की जाए रंग चिकित्सा द्वारा। देखिए, गंभीर मामलों में चिकित्सक की सलाह करें और दवाइयाँ बिल्कुल न छोड़ें। दवाइयाँ बिल्कुल नहीं छोड़ें। कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बता दिया और आप उसको दवाई छोड़ के काम लेने लगे, ऐसा नहीं है। दवाई कभी भी नहीं छोड़ें बिना डॉक्टर की सलाह के। डॉक्टर कहे तो फिर आप उस हिसाब से काम करें। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हृदय का मामला कहाँ क्या ऐसे स्थित है। जो मूल रिफ्लेक्सोलॉजी है उसमें हृदय जो है आपके बाएं हथेली में होता है। ये देखिए, ये थोड़ा सा ये बना हुआ यहाँ है, लेकिन वास्तव में ये यहाँ है ना, ये छप गलत गया है, ये इस जगह है ना, किनारे की तरफ होता है बाईं तरफ ये। फिर एक्यूप्रेशर में तो यहाँ हुआ, इसके बाद है जो आपके सुजोग में ये यहाँ स्टैंडर्ड सिस्टम में ये हाथ बायां ही है, हाथ बायां ही है दोनों। उसके बाद चले हम मिनी सिस्टम में और इंसेक्ट सिस्टम में। तो इंसेक्ट सिस्टम में ये देखिए बीच में उंगली में हमारे मिनी में और छोटा, यहाँ तक तो हम पहुँच नहीं रहे। हम तो इस सिस्टम को इन दो सिस्टम को या फिर तीसरा सिस्टम जो है रिफ्लेक्सोलॉजी का उसको फॉलो करेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक, हृदय है क्या, काम क्या करता है, इसकी जानकारी हम इसमें लेते हैं। हृदय हमारी छाती के दोनों फेफड़ों के बीच में वक्ष के बाईं तरफ थोड़ा सा 3 से 6 पसली की तीसरी से छठी पसली के बीच में स्थित होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है, व्यक्ति की बंद मुट्ठी के समान होता है। जितनी बड़ी मुट्ठी उतना बड़ा उसका हाथ ये है ना। तो इसके बाद ये लगभग 5 इंच लंबा, 3 इंच चौड़ा, 2.5 इंच मोटा, और वज़न जो है इसका 300 ग्राम के आसपास होता है। वज़न इसका जो है 300 ग्राम के आसपास होता है। स्त्रियों में इसका आकार पुरुषों की अपेक्षा छोटा होता है। इसकी धड़कन जो है 70 से 75 धड़कन प्रति मिनट तक चलती है। छोटे बच्चों में धड़कन 120 तक चली जाती है। छोटे बच्चों में ये धड़कन 120 तक चली जाती है प्रति मिनट, क्योंकि भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं। जब एथलीट दौड़ता है तो उसकी भी धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन हमेशा धड़कन बढ़ने का मतलब बीपी बढ़ना नहीं होता है। लेकिन जिसकी धड़कन लगातार बढ़ी हुई रहे, आगे जाके उसको उच्च रक्तचाप की समस्या होने की पूरी संभावना रहती है। ठीक, स्त्रियों का हृदय पुरुषों की हृदय की अपेक्षा तेज़ी से धड़कता है, भावुक होती है, डर जाती है, वो उस हिसाब से उनका जल्दी। काम क्या होता है हृदय का कार्य जो है, मुख्य कार्य जो है शुद्ध रक्त को शरीर में संचरित करना है। शुद्ध रक्त को शरीर में संचरित करना है हृदय का कार्य। रक्त की शुद्धि नहीं है, इसको आप ध्यान से समझ लें। रक्त की शुद्धि नहीं है। रक्त तो शुद्ध कौन करता है? फेफड़े। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया, फेफड़े करते हैं। इसके पास तो फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त आता है और फिर उसको ये शरीर में पहुंचाता है। और अशुद्ध रक्त जब इनमें पहुंचता है तो ये उसको पहुंचाने का काम करता है फेफड़ों को, शुद्ध होने के लिए देता है फेफड़ों को, और फेफड़े जो उसको शुद्ध करके भेज देते हैं। धमनियाँ हृदय को शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाती है और शिराएं अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक वापस लाती है।
शरीर में जैव ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यहाँ से प्राण शक्ति बायो एनर्जी जो है शरीर के अन्य भागों में भेजी जाती है। अधिक देर तक तेज चलने, तेज दौड़ने और क्रोध से हृदय पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, सिंपल बात है ये तो। मुख्य रोग, हृदय के जो मेरिडियन है, जो ऊर्जा चैनल है, उस पर स्थित जो अंग है, उस अंग से संबंधित यहाँ चल रहा है, दोनों भुजाओं का दर्द आ जाएगा, कंधे का दर्द आ जाएगा, कोहनी का दर्द आ जाएगा, कलाई का दर्द आ जाएगा, हथेली में भी समस्या है तो वो आ जाएगी ये, ठीक। इसके बाद है कंपन, पार्किंसन, है ना, अनिद्रा, मिर्गी, डिप्रेशन, ये हार्ट से संबंधित है। ज़्यादा चिंता करने वाले को दिमाग संबंधी समस्या हो सकती है ना। ज़्यादा चिंता करने वाले को दिमाग संबंधी समस्या हो सकती है। हिस्टीरिया, मानसिक रोग, हिस्टीरिया और मिर्गी अलग अलग है। बीमारियों में दोनों में लक्षण एक जैसे दिखते हैं, दोनों में लक्षण एक जैसे। हिस्टीरिया अधिकतर महिलाओं को होती है, तो हिस्टीरिया में भी दौरा पड़ता है और मिर्गी में भी दौरा पड़ता है। लेकिन मिर्गी का दौरा अनैच्छिक होता है, वो कहीं भी परिस्थितिवश पड़ सकता है, गर्मी बढ़ने से, भीड़ में घुटने से। लेकिन हिस्टीरिया का दौरा जो है व्यक्ति को पता होता है कि मुझे संभालने वाले हैं। नदी में हिस्टीरिया का दौरा नहीं पड़ता है किसी को, कि नदी में बह रहा है उसको हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाए नहीं, तो वो उस समय वो जोर लगा के अपनी मांसपेशियों को इस तरह से कर लेता है, वो उसका ऐच्छिक होता है और वो हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाता है। और लोग डर जाते हैं घर के, पता ना कहीं हो गए, है ना, देवता आ गए कुछ ऐसा। बाकी हिस्टीरिया का दौरा खुद से डाल लिया जाता है, वो वाली बात है। अब चले इसमें आगे। हाई और लो ब्लड प्रेशर, ज़्यादा पसीना आना, जीभ संबंधित रोग, पसीना और गर्म हथेली। इसमें हथेली का गर्म होना भी हृदय संबंधित है, और पसीना युक्त हथेली, पसीना युक्त हथेली जिसमें पसीना आते हैं, वो भी हृदय संबंधित है। हार्ट का गति का नियंत्रण कम ज़्यादा होना, रात्रि में पसीना आना, आवाज़ बिगड़ना, गुस्सा, क्रोध, है ना, उत्तेजना, विस्मरण रोग, याददाश्त वाला मामला, स्वर लोप, स्वर चला जाना, बेचैनी या भुजाओं में दर्द, है ना, जलन, खुजली चलना, ये हार्ट से संबंधित। कंधे में दर्द, हृदय के आकार की असामान्यता, ये भी हृदय का रोग है। रक्तवाहिनियों का कड़ा पड़ जाना, ये भी। शिराओं का फूलना, हार्ट अटैक, हृदय की पेशियों का सिकुड़ना आदि। वाल खराब होना, ये सब तो रोग होते ही है। तो ये सब इसमें बीमारियां हैं। हृदय की मेरिडियन जो है, हमने उसमें समय पढ़ा है कि हृदय की मेरिडियन काम करती है आपके दोपहर में 11 से 1 बजे, दोपहर में 11 से 1 बजे, उसमें 9 से 11 बजे तो दिल्ली की मेरिडियन काम करती है। तो ये हुए आपके। और हृदय के कितने बिंदु हैं? हृदय की मेरिडियन में कुल 9 बिंदु हैं। ऊर्जा नियंत्रण के 9 बिंदु हैं। इसमें समझेंगे आप, ये देखिए, ये देखिए, 1, ये 3, ये 7 और 9, है ना। तो आपके 2 नंबर बीच में आएगा, 3 यहाँ, तो 4, 5, 6 बीच में आएंगे, 7 ये रहा और 8 यहाँ के बीच में, ठीक। कुल 9 बिंदु है। हृदय की ऊर्जा बढ़ाने का जो बिंदु है वो H9 है। हृदय की ऊर्जा बढ़ाने का बिंदु जो है H9 बिल्कुल लास्ट में, इसमें और ज़्यादा बढ़िया। और फिर मैंने आपको बताया कि आप डाउनलोड कर लें तो ज़्यादा, ये H9। और घटाने का बिंदु H7। कई सारे मामलों में H7 काम करता है। हृदय में 10 रोग है, लो बीपी के अलावा, लो बीपी के अलावा 10 रोग है। 10 के 10 में H7 पे आप निशान लगा के देखें, हृदय के रोगों में आराम होगा। यहाँ तक कि मस्तिष्क संबंधी रोगों में भी आराम होगा। अब आप लीजिए कि हृदय का रंग कैसा, किस रंग का प्रभाव और किस बीमारी में क्या लगाना। तीनों रिफ्लेक्शन कोई सा भी, चाहे उसमें आप उसका लीजिए सुजोग वाला, चाहे आप लीजिए इसका एक्यूप्रेशर की रिफ्लेक्सोलॉजी का, सब में हृदय का जो मूल रंग है वो होता है लाइट ब्लू, लाइट पिंक, इस तरह का, ये लाइट पिंक,
है ना, गुलाबी हृदय कहते हैं ना, वो हार्ट में गुलाबी, वो तो गुलाबी रंग उसको मानते हैं, या प्रभाव वाली बात है ना, मोतिया रंग का प्रभाव होता है। अब इसमें क्या बीमारी है या रोज रिफ्लेक्शन पे क्या रंग लगाना है, इसको हम समझते हैं। अगर किसी की धड़कन बढ़ी हुई है, किसी की धड़कन बढ़ी हुई है, तो उसमें आपको आसमानी रंग लगाना है ना, बढ़ी हुई धड़कन में आसमानी रंग लगाना है। थक्के जम रहे हैं, वहाँ फ्लोट आ रहे हैं, जिसको कहते हैं ब्लॉकेज आगे, तो हम हमें लगाना है वहाँ मजेंटा कलर। कौन सा रंग लगाना है? मजेंटा। मजेंटा गाढ़ा गुलाबी होता है। इसके बाद है आपके हृदय शूल, दर्द हो रहा है सीने में, हार्ट अटैक नहीं, दर्द हो रहा है, तो वहाँ उसके रिफ्लेक्शन पे नीला, गाढ़ा नीला रंग, डार्क ब्लू। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इमोशनल हार्ट वाला है, इमोशनल, ब्रोकन हार्ट इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इमोशनल हार्ट, ज़्यादा भावुक व्यक्ति है, तो उसका हृदय मजबूत करने के लिए पर्पल कलर लगाए। ये मैंने लगाया मित्रों मेरे लिए। मेरे स्वभाव में पहले बहुत ज़्यादा नरमाई थी, बहुत ही ज़्यादा नरमाई थी, और मैं सामने वाला कोई अपना दुखड़ा बताए तो उससे ज़्यादा नरम मैं हो जाता था। सूर्य कमज़ोर होने का भी एक कारण था ग्रह से, लेकिन हार्ट तो कमज़ोर से, तो उसका नुकसान हुआ, उसका नुकसान हुआ। हार्ट अटैक भी आए, वो तो हुआ ही सही, लेकिन ये मैंने उसमें पर्पल कलर लगा के अपने हार्ट को काफ़ी मजबूत किया। कोई ज़्यादा कोई औषधि वगैरह नहीं ली उसके लिए कि नहीं ये खाओ इससे ताकत आएगी। बाकी आयुर्वेद में कहते हैं कमज़ोर हृदय हो, बीपी लो होता हो, तो उसको गुलकंद खिलाया जाता है। गुलकंद आप समझते हैं, गुलाब के पंखुड़ियों से बनता है। इसके बाद है जब आपके ये हुआ, और अब इसमें हृदय से संबंधित कुछ और रंग जो कि सुजोग में बताए जा रहे हैं, जो कि सुजोग में बताए जा रहे हैं। सुजोग में किन बीमारियों का उपचार में ये लगाया जा रहा है, मैं 1 या 2 इसमें है, बाकी एक्यूप्रेशर के बाकी निशान सारे ही लगेंगे, है ना। इन्हीं रंगों को जो मैंने बताया था एक्यूप्रेशर की रिफ्लेक्सोलॉजी से, वो भी सुजोग के प्रतिबिंब केंद्र पर लगाया जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम रिजल्ट आते हैं। एक हरा रंग हम लगा सकते हैं, हरा रंग लगा सकते हैं, तो उसमें जो है आपको बेचैनी वगैरह में फ़ायदा होगा। हरा रंग इसमें कई इलाज में नहीं बताया हुआ, लेकिन आप इसमें लगा सकते हैं। मैंने इसको लगा के देखा है और उसके रिजल्ट आए। हरा रंग इसके लिए बेचैनी आदि के लिए। पानी बढ़िया पीना, पानी जो है वो बढ़िया पीना हमारे हृदय की कार्यप्रणाली को सुधारने का बहुत अच्छा तरीका है। इसमें अन्य कोई और नज़र नहीं आ रहे मित्रों, तो जो मैंने बताया वो तो है ही सही। और आप हृदय मुद्रा, साथ ही हृदय मुद्रा इसमें कर सकते हैं, उसका रंग से लेना देना नहीं है। ये देखिए, आप इसको मोड़िए और ये हृदय मुद्रा ये कीजिए तो सारे ब्लॉकेज तक भी खुल जाते हैं। खाने से इसका अंतर रखें, कम से कम 1 घंटे बाद करें खाने के। बाकी ये जितनी देर आपसे लगाई जा सके, जितनी देर आपसे लगाई जा सके इसको लगाएं। 5 मिनट 10 मिनट, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा होंगे, एक बार में 10 मिनट नहीं लगेगी। ये बाहेंटे आ जाते हैं मित्रों। पानी पी के लगाएं। आशा है जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी। किसी भी बात को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9928492069। अपने क्षेत्र में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मामूली सा व्यवस्था शुल्क उसमें लगेगा और आपके ही निर्देशन में सारा काम उसमें हो सकता है। बहुत उपयोगी होगा हर उम्र वालों के लिए। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें हर उम्र के लोगों का उपचार है। एक कोई ऐसा नहीं है कि एक ही स्पेशलिटी का डॉक्टर है और वो एक ही तरह के बीमारी का इलाज करने आया है। जैसे हार्ट वाला हार्ट का ही करने आया है, सांस वाला सांस का ही करने आया है ना। इसमें एक ही से एक अस्पताल की तरह सिस्टम हो जाएगा कि एक ही व्यक्ति 50 बीमारियों के लिए कुछ ना कुछ लाभ लोगों को पहुंचा सकता है। धन्यवाद।